ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 362 जो है चल रहा था। यहाँ बताया गया कि समाधि के द्वारा अत्यंत जो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, है ना, तो अत्यंत सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा वो जो अखंडाकार वृत्ति बनेगी, उस अखंडाकार वृत्ति के द्वारा ही परमात्मा जानने योग्य है। तो जो समाधि है मन की निर्मलता में कारण होती है। इस बात को श्लोक नंबर 362 में बताया जा रहा था। यहाँ उदाहरण सोनार का दिया गया। जैसे कोई सोनार है, सोने को पुट पाक के द्वारा उसका शोधन करता है। पुट पाक जो बता दिए, दोनों तरफ ही मिट्टी आदि लगा, सुहागा लगा करके उसको बहुत गर्म करेगा अग्नि में। तो वह जो सुवर्ण है, मल को छोड़ करके जो उसका गुण है चमक, स्वाभाविक रूप से जो भास्वरत्व, उसकी प्राप्ति कर लेता है। इसी प्रकार जब ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा, तो मन जो है सत्व रज और तमोगुण तीनों को छोड़ करके, तीनों ही गुण बंधन के कारक है। तमोगुण तो अत्यधिक बंधन करने वाला है, रजोगुण भी प्रवृत्ति में लगाता है, और सत्व गुण जो है ज्ञान में, सुख में आसक्ति को उत्पन्न करता है। इसलिए वहां से भी आसक्ति को छोड़ना है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, गीता में कह दिए। सुख में आसक्ति उत्पन्न करके, ज्ञान में आसक्ति उत्पन्न करके सत्वगुण भी बंधन में डालता है। हमें तो इसलिए त्रिगुणात्मक स्थिति को प्राप्त करना है, त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। तो ये जो है तो बता दिए कि ध्यान के द्वारा मन सत्व रज और तम, इन तीनों मलों को त्याग करके तत्वम समेति, तत्व को सम्यक रूप से वो प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। देखिए श्लोक का टीका चल रहा था। तो यही बात जो सुवर्ण वाला दृष्टांत दिए, जैसे पुटपाक के द्वारा मल को छोड़ करके, टीका में तीसरी पंक्ति तक हो गई थी। यथा मलम त्यक्त्वा, पुटपाक से उसको शोधन किए, तो जैसे सुवर्ण मल को छोड़ करके स्वात्म गुणम भास्वरत्वादिकम समृच्छति, अत्यंत जो उज्ज्वलत्व है, भास्वरत्व है, उसको प्राप्त कर लेता है। समृच्छति मतलब सम्यक आपनोति, सम्यक रूप से उसकी प्राप्ति कर लेता है। तथा मन, इसी प्रकार मन, ये जो अंतःकरण है, वह अंतःकरण सत्व रजस तमो मलम, सत्व रज और तम रूपी जो मल है, उसको छोड़ करके समाधि के द्वारा जो है उस तीनों मलों को छोड़ करके, यहाँ थोड़ा बीच में एक बात बता रहे, यद्यपि सत्व से रजता तमसा व अमिश्रित से मलत्वम दुर्घटम। बोले भाई, सत्व को आपने कैसे मल के अंतर्गत ले लिया? जैसे कोई कहे कि बेईमान पापी है, ईमानदार भी पापी है। भाई बेईमान तो पापी है, ईमानदार कैसे पापी है? धार्मिक आदमी भी पापी है, तो धार्मिक आदमी कैसे पापी होगा?
ऐसे सत्व को कैसे मल बता दिए? सत्व तो अच्छा है। देखो वही बात उठा रहे, यद्यपि सत्व से रजसा तमसा व अमिश्रित से मलत्वम दुर्घटम। जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मिश्रित नहीं है उसमें मलत्व का कथन करना दुर्घट है, नहीं बता पाओगे, नहीं घटा पाओगे। फिर भी अच्छा, इसीलिए देखो इसमें प्रमाण दे रहे गीता में कहे तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य स्वाध्यासापनयम कुरु। जैसे गीता में नहीं, यहीं पे आया था ना, इसी में, ये विवेक चूड़ामणि में आचार्य शिष्य को कह रहे हैं कि देखो सत्व गुण का आश्रय लेकर के अपने अध्यास को दूर करो, भ्रांति को दूर करो, तादात्म्य ग्रंथि को हटाओ, तभी मुक्त हो पाओगे। इति उक्तत्वात्, ऐसा यहाँ विवेक चूड़ामणि में अध्यास अपनय प्रकरण में आया था। निर्द्वंद्व, और गीता में भी आया है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो भव इति गीतोपदेशस्य। तुम द्वंद्व से द्वंद्वातीत हो जाओ, नित्य सत्व गुण में स्थित हो जाओ। इसलिए सत्व गुण में मलत्व का कथन करना जो ठीक नहीं है, दुर्घट है। यद्यपि ऐसी बात है, फिर यहाँ मल क्यों कहा गया? तो बोल रहे तथापि, फिर भी क्यों मल कहा गया? क्योंकि ये पूर्व में कहा जा चुका है सत्वम शुद्धेन नश्यति। सत्व गुण भी शुद्ध के द्वारा, शुद्ध तत्व में जब स्थित होंगे तो सत्व गुण को भी हम पार कर जाते हैं, तो शुद्ध के द्वारा सत्व भी नष्ट हो जाता है। इति उक्तत्वात्, ये बात विवेक चूड़ामणि में ही पूर्व में आ चुकी है। और गीता में भी आया है सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो आत्मा में स्थित हो गया तो इन तीनों गुणों का सम्यक रूप से अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म रूपता का अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। और भी श्लोक आया, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जितने भी वेद है तीनों गुणों को विषय करते हैं। वेद का जो कर्मकांड भाग है वो त्रिगुणात्मक फल का ही वर्णन करता है। कोई भी आप कर्मकांड से फल पाएंगे तो त्रिगुणात्मक ही होगा, वो परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो भव निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, इस तरह से आया है। तो इति भगवत वचनाच्य, तो भगवान की वाणी भी यही कह रही कि भाई तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। तो भगवत वचनाच्य निर्गुणं ब्रह्म प्राप्नोतुम, जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए मनोपि रजस्तमो विनाशार्थम सत्वावलंबनम त्यजति। मन जो रजोगुण और तमोगुण के विनाश के लिए सत्व का आलंबन लिया है, अब रजोगुण और तमोगुण का विनाश हो गया तो उस सत्व को भी छोड़ देगा। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, कोई छोटा पौधा है, उस पौधे को बचाने के लिए उसके चारों तरफ कटीली जो है तार लगा देते हैं। पौधे को बचाने के लिए चारों तरफ कटीली तार लगा दी तो उस पौधे की सुरक्षा हो जाती है। लेकिन अब वही पौधा जब बहुत बड़ा हो गया, वृक्ष का रूप, विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया, तब उसको बचाने के लिए कटीली तार नहीं लगानी पड़ती, फेंसिंग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वही वृक्ष लोगों को छाया देगा, फल देगा। पशु पक्षी भी उसी वृक्ष के नीचे आके विश्राम करेंगे, राही लोग विश्राम करेंगे। तो अब वो वृक्ष जो है उस फेंसिंग के लायक नहीं रहा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक तमोगुण और रजोगुण से खतरा है तो रजोगुण और तमोगुण को जीतने के लिए सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। सात्विक साधना में लगी, और जब सत्वगुण में स्थित हो गए, रजोगुण और तमोगुण प्रवृत्ति नहीं है, आलस्य प्रमाद नहीं है, मन समाहित हो गया है, तो सत्व का भी आलंबन छोड़ करके
उस त्रिगुणातीत परमात्मा में स्थित हो जाना है। तो इसीलिए इसमें तात्पर्य है। इसके लिए सत्व का आलंबन लिए, कक्षा है ये भी, उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए सत्वावलंबनम त्यजति इति भाव। और ये मांडू की कारिका में आया, ना स्वादयत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञा भवेत्। हाँ, यह आया है कि सकसायम, हाँ, कि ये आया है कि उसमें आया है कि कसाय लय आदि, वो ये जो श्लोक मांडुक्य में कारिका एक है, मांडुक्य में श्लोक है, लय संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तं समयेत् पुनः स कसायं विजानीयात् श्रम प्राप्तम न चालयेत्। लय संबोधयेत् चित्तम, जैसे आप ध्यान करने जा रहे हो, आपका मन निद्रा में जा रहा है, तो उस मन को संबोधित करिए। उसको जो है नहीं निद्रा में जाने देंगे तो फिर ध्यान क्या करोगे। ते बता रहा था लय संबोधयेत् चित्तम, चित्त अगर लय को प्राप्त कर रहा है तो उसको संबोधित करें। धर्मेंद्र जी साउंड बंद कर दी। तो लय संबोधयेत् चित्तम, लय में जा रहा है तो लयावस्था को जा रहा है तो उसको जगाइए वहाँ से। मतलब ये थोड़ी कि थोड़ा टहलिए घूमिए फिरिए फिर इसके बाद ध्यान लगाइए। तो लय संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम समयेत् पुनः, अगर आप ध्यान कर रहे हो और चित्त आपका विषयों में जा रहा है तो विषयों से हटाइए। और सकसायम विजानीयात्, और जो रसास्वाद, बहुत अच्छा ध्यान लगा, उसी में रस लेने लग गए। भाई हमको तो तत्व में पहुंचना है। ध्यान से थोड़ी सी समाहित जो है चित्त विक्षेप दूर होने से जो सुख मिल रहा है, उसी सुख में ही आप आस्वादन लेने लगे, तो कसाय उसको बोलते हैं। तो वहाँ से भी आपको नहीं, कसाय मतलब अच्छा, कसाय कहते स्तब्धि भाव। स्तब्धि भाव मतलब क्या होता है कि आपके अंदर बहुत वासना है, मन विषयों की तरफ भी जा रहा है, इधर आप ध्यान में लगाना चाहते हो तो बीच में एक रुक गया मन, ना तो परमात्मा का ध्यान कर रहा है ना उधर जा रहा है, विषयों में जा रहा है। तो स्तब्धि भाव को भी जाने। और जो समाधि से, शांति से चित्त विक्षिप्त है तो बहुत जो है दुख मिलता है, और चित्त समाहित होने से जो सुख मिल रहा है उसी सुख के आस्वादन में मत लगिए, बल्कि परमात्मा का अनुभव करना है हमें। इसलिए यही बात बताया, ना स्वादयत रसम तत्र, वो जो समाधि से सुख हो रहा है उसी सुख में आस्वादन नहीं कि यही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा नहीं, बल्कि परमात्मा सुख, अपने स्वरूप का अनुभव करना है। इसलिए निस्संगः प्रज्ञा भवेत्, प्रज्ञा यानी विवेक वाली बुद्धि से उस समाधि से जो विक्षेप हटने से जो सुख मिल रहा है उस सुख का आस्वादन में न लगे। इति गौणपादोक्ते है, इस प्रकार से गौणपादाचार्य जी ने मांडुक्य में जो बताया है वैसी उक्ति होने से सत्व कार्य रसास्वाद त्यक्तव्य, सत्व गुण का कार्य जो रसास्वाद, वो जो सुख मिल रहा है विक्षेप हटने से उसमें आस्वादन लेने लगे तो तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको भी छोड़ना चाहिए। इत्युक्त है। और महाभारत में आ गया ये न त्यजसि तत्यज, ये बृहस्पति जी अपने पुत्र कच्छ को समझाए हैं। और कहीं कहीं नारद जी का है, नारद जी समझाए इनको कच्छ को, बृहस्पति के पुत्र कच्छ। बताए त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा ये न त्यजसि तत्यज, धर्म को छोड़ो अधर्म को छोड़ो, मिथ्या को छोड़ो सत्य को छोड़ो, और जिस अहंकार से तुम इन दोनों को, इन सब को छोड़ रहे हो उस अहंकार को भी छोड़ दो। इस तरह से वहाँ पे देखो अहंकार के भी छोड़ने की बात आई। नहीं तो व्यक्ति को है ना बहुत बड़ा त्याग दिया, लेकिन अहंकार रहता है कि मैंने देखो मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, पहले ही बताया था। हाँ, थोड़ी सी तपस्या करने लगे मैं तपस्वी हूँ, ध्यान करने लगे मैं ध्यानी हूँ,
थोड़ा सा कहीं दान कर दिए मैं दानी हूँ, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिए मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, नाना प्रकार के अभिमान, इस अभिमान को भी छोड़ो इति उक्ते है। और भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, श्वेता शतरोपनिषद में मंत्र है। प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पे संपूर्ण माया की निवृत्ति। इति शुद्ध सत्व प्रधानाया मायायाश्च निवृत्ति श्रुते है। शुद्ध सत्व की प्रधानता वाली माया की भी निवृत्ति कही गई है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि सत्व गुण रह जाएगा, सत्व गुण को भी पार करना है। इसलिए मिथ्यात्वेन शुद्ध सत्वस्यापि मलत्वम मंतव्यम, मिथ्या होने से शुद्ध सत्व को भी मल रूप ही मानना चाहिए, वह भी अशुद्धि रूपी है। तो ध्यानेन संत्यज्य, ध्यान के द्वारा उस मल का त्याग करके, उस जो चित्त की गंदगी का त्याग करके, मतलब परमार्थ की दृष्टि से वो सत्व भी मल ही हो गया, अशुद्धि हो गई। उस अशुद्धि को छोड़ करके तत्वम यानी ब्रह्मत्वम, ब्रह्म रूपता, उसको जो है अनुभव कर लेता है। समेति, देखो एक ब्रैकेट में दे दे, नेह नानास्ति किंचन इति गुणी गुण गुणी भाव से अनिष्टत्वात्, उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है, मतलब गुण गुणी भाव भी अनिष्ट है। इसलिए वहाँ पे उस ब्रह्म रूपता का ही अनुभव कर लेगा, इन सभी तीनों गुणों को छोड़ करके तो ब्रह्म रूपता का अनुभव करेगा। ब्रह्मण निर्गुणत्वात् सत्व गुण सत्वे तत्प्राप्तेर असंभवात्, ब्रह्म निर्गुण है और जब तक सत्व गुण है तब तक उसकी कहाँ से प्राप्ति हो पाएगी। ये भी तो गुण वाली अवस्था है। सत्व में मन आपका समाहित रहेगा, ठीक है, सात्विक सुख मिलेगा। सात्विक सुख को भी छोड़ना है। सात्विक सुख जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आपका पूजा में बड़ा मन लग रहा है, हाँ, पूजा में ही आप लग गए, 4-4 घंटे बीत जाता है, वो भी सुख है, लेकिन ये सात्विक सुख है, स्वरूप सुख नहीं है। क्योंकि स्वरूप सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और वहाँ तो आपको पूजा करोगे तब सुख मिलेगा। तो वजह 4 घंटे पूजा करोगे, दिन में 4 घंटे सुख मिला, बाकी 20 घंटे जो है कभी दुखी रहोगे, कभी कुछ होगा। तो ये जो सुख है, अभ्यास वाला सुख, ये सात्विक सुख होता है। इस सुख से हमें ऊपर उठना है, जो नित्य सुख है, जिसमें कोई दुख का गंध भी नहीं है, वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए आप बता दिए कि सत्व गुण सत्वे तत्व प्राप्तेर असंभवात्, सत्व गुण है तो तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। सात्विक्या अखंडाकार वृत्तेरपि मूला ज्ञान भंजिकाया, सात्विकी जो अखंडाकार वृत्ति है वह भी मूला ज्ञान की भंजिका, मूला ज्ञान का नष्ट करके वह वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात बताई। जो ब्रह्म ज्ञान जिसको कहा जाता है वह ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट होता है, बताओ, तो बाकी की बात छोड़ो। इसलिए पहले भी यह बताया था कि जो ब्रह्म ज्ञानी वो तो ब्रह्म रूप है, कोई ज्ञानी थोड़ी। जो आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, वह ब्रह्म रूप हो गया। ब्रह्म अलग है, ज्ञानी अलग है, ऐसा नहीं। वह ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म रूप ही हुआ। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह तिष्ठति सतो विद्वान ब्रह्म न ब्रह्मविद स्वयं। ऐसा जो है योग वासिष्ठ में, ये वशिष्ठ जी भगवान राम जी को बताए कि जो ज्ञान अज्ञान दोनों व्यवहारों को छोड़ करके, देखिए किसी साधारण व्यक्ति से पूछो, अच्छा आवाज नहीं आ रही, वो 1 मिनट, ते बता रहा था दर्शना दर्शने हित्वा। साधारण व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम जानते हो क्या आत्मा को, बोले नहीं मैं तो अज्ञानी हूँ, तो कहेगा मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा शब्द प्रयोग करेगा, व्यवहार करेगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो शास्त्र आदि पढ़ रहा है, कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत हुआ, कहेगा मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया,
तो ब्रह्म अलग है, मैं उनको जान रहा हूँ। जैसे आपके सामने पुस्तक है तो मैं पुस्तक को देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ब्रह्म हमारा ही स्वरूप, हम ही वह तत्व है। तो ब्रह्म अलग, ज्ञानी अलग नहीं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप है। इसलिए यहाँ देखिए बताए कि सात्विक्या अखंडाकार वृत्तेरपि मूला ज्ञान भंजिका यहाँ विलये न। जो अखंडाकार वृत्ति जिसको ज्ञान कहते हैं, अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी विलीन हो जाती है। इसलिए अधिष्ठान मात्रावशेषत्वम भवति, अधिष्ठान मात्र ही अवशिष्ट बचता है। केवल तत्व मात्र ब्रह्म रूप ब्रह्म मात्र शेष बचता है, बाकी सबका विलय हो गया इति। अब ये जो अवस्था बताए, किसी भी गंतव्य की प्राप्ति करनी हो आपको तो एक निर्धारित क्रम का आश्रय लेना पड़ता है। मनमाने ढंग से चलो, थोड़ा इधर चल दिए थोड़ा उधर चल दिए। जैसे यहाँ से पूर्व दिशा में आपको जाना है कलकत्ता शहर, बंगाल की राजधानी। अब 2 दिन पैदल जाना है अथवा गाड़ी से जाना ही है, किसी से भी। थोड़ा दूर गए फिर वापस इधर आ गए, फिर दक्षिण में चले गए, फिर थोड़ा दूर इधर गए, फिर उधर उत्तर में आ गए, तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो मतलब एक नियत क्रम का आलंबन लेना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे तत्व को प्राप्त करना है तो एक नियत क्रम जो है शास्त्र में आता है, विवेक वैराग्य समाधि सठ। ओहो, तो यहाँ मैं बता रहा था नियत क्रम का आश्रय लेने पे तत्व का अनुभव होता है। अब इस सविकल्पक से निर्विकल्पक में पहुँचेंगे तो क्या है, इसको बता रहे श्लोक नंबर 363। देखिए, निरंतराभ्यास वसा तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः। स्वतोद्वयानंद रसानुभावकः निरंतराभ्यास वसा तदित्थम। जब निरंतर जो है अभ्यास करेगा, श्रवण आदि करके श्रवण किया, मनन किया, उस परमात्मा में चित्त को लगाया, तो निरंतर अभ्यास करने से इत्थम इस प्रकार से पक्वम मनो, मन के जब सारे जो है अशुद्धि, संपूर्ण अशुद्धि मन की हट गई, पक्व मन, तो ऐसा जो पक्व मन है ब्रह्मणि लीयते यदा, परमात्मा में ही विलीन हो गया, अलग से उसकी सत्ता नहीं रही। जैसे नमक है, नमक का डला पानी में डाल दो तो एकदम घुल करके अलग से नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे मन भी परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाएगा, लीन हो जाएगा। उसी समय निर्विकल्पक समाधि का, तदा समाधि सविकल्प वर्जितः, वो जो समाधि संपूर्ण अहंकार, ममकार, मैं, मेरा इत्यादि सभी विकल्पों से रहे, स्वतो द्वयानंद रसानुभाव का, स्वतः अद्वितीय आनंद रूपी जो रस, उस रस का अनुभव कराने वाली ये निर्विकल्पक समाधि उस काल में होती है। तो निरंतर अभ्यास से, श्रवण मनन करके फिर जो निरंतर अभ्यास किया, निधिध्यासन किया, समाहित किया मन को उसी तत्व में, तब जा कर के उस परमात्मा सुख का अनुभव होता है। देखिए टीका में, इत्थम निरंतराभ्यास वसात, इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से, पक्वम, जो मन पक गया है मतलब सब अशुद्धि को छोड़ दिया। देखो पक्वम का अर्थ कर दिए विपरीत भावनादि दोष शून्यम, असंभावना विपरीत भावना। देखिए पहली बात तो साधारण व्यक्ति में असंभावना, कह दो तुम तुम ब्रह्म रूप हो,
बोले बिल्कुल असंभव बात है, मैं कैसे परमात्मा रूप हो सकता हूँ? तो मैं तो शरीरधारी हूँ, जीवात्मा हूँ, सुखी दुखी हूँ। देखो भाई, शरीर को लेकर के परमात्मा हो ऐसा नहीं कहा जाता। जैसे छोटा घड़ा, चलिए देखिए, तो असंभावना मतलब मैं ब्रह्म रूप हो नहीं सकता, ऐसी बात। विपरीत भावना मतलब मैं जीव हूँ। संशय, मैं हूँ कि नहीं हूँ। कई बार शास्त्र सुनने पर भी संशय होता है कि मैं हूँ, परमात्मा रूप हूँ कि नहीं हूँ, ये संशय हो गया। तो इन सभी दोषों से जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारा मन इन सभी दोषों से रहित हो जाएगा। यही बात देखिए यहाँ बता रही, इत्थम निरंतराभ्यास वसात पक्वम, यानी विपरीत भावनादि दोष शून्यम मनः यदा ब्रह्मणि लीयते, ब्रह्म में जब विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब ब्रह्म मात्रावशेषम भवत, परमात्मा रूप ही रह गया, अलग से उसकी सत्ता नहीं रही। तदा स्वतः अप्रयत्नेन, तब जो है स्वतः स्वाभाविक रूप से, कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अप्रयत्नेन अद्वयानंद रसानुभावकः, जो अद्वय या आनंद, जो अद्वितीय आनंद है, ब्रह्म स्वरूप भूत, जो कि ब्रह्म स्वरूप है। तो परमात्मा आनंद रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? देखिए तैत्तरीय उपनिषद में आया, रसो वैसह रसम हेव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, वह परमात्मा आनंद रूप है। उसी आनंद को विषयों में अनुभव करके, विषयों से हमारी चित्तवृत्ति समाहित हो जाती है, परमात्मा सुख का प्रतिफलन हो जाता है, तो जीव अपने आप को सुखी मान लेता है। इति श्रुते परम प्रेमास्पदत्वाच्च रसत्वम, ऐसी श्रुति होने से परम प्रेम का आस्पद है ना। जो जहाँ ज़्यादा प्रेम हो वहाँ सुख मिलता है। तो बताओ, अब आत्मा से बढ़कर के प्रेम कहाँ पे हो सकता है? कोई वस्तु है भाई, अच्छी है तो आप रखे हो, उसकी दशा खराब हो गई, फेंक दिए, वही दुख देने लगती है। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी आपका संबंधी है, आपको वहाँ अनुकूलता मालूम पड़ रही है तो आपको सुख मिल रहा है। वही व्यक्ति आपके प्रतिकूल हो गया, आप उसको छोड़ दोगे। कोई आपके घर का नौकर है, बहुत आपसे प्रेम है, आपको उससे प्रेम है, वो नौकर भी देखो छोड़ के चले जाता है दूसरी जगह, उसको कहीं मिला अच्छी नौकरी, वो छोड़ के चले जाएगा। मालिक से बड़ा प्रेम करता था, मालिक भी प्रेम करता था, लेकिन जब उसको अनुकूलता कहीं दूसरी जगह मालूम पड़ी, वो छोड़ के गया, और मालिक भी जो है कोई दूसरा अच्छा आदमी मिला उसको रख लेता है। ऐसे ही हर जगह आप देखिए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इससे मुझे प्रीति है, प्रेम है, आप देखो थोड़ी सी प्रतिकूलता होने से वहाँ दुख मिलने लगता है। यहाँ तक कि शरीर में ही कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जिसको हो जाता है, अब लो जिसका प्रारब्ध जैसा है हो गया, सभी को तो नहीं हो, ऐसा होता है गंभीर बीमारी, तो फिर सोचता है व्यक्ति कि शरीर छूट जाए, ये शरीर भी छूट जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जो है, मुझे अपने स्वरूप से अपने में प्रेम नहीं है, ऐसा कभी नहीं मालूम पड़ता। मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति है, दुख, शरीर में दुख है, छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने में कभी जो है मैं अपने आप को छोड़ दूँ, अपने स्वरूप को छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा परम प्रेम का आस्पद है। सोते जागते उठते बैठते कभी भी आप अपने से प्रेम नहीं करते, ऐसा कौन सा क्षण है? आप ऐसा कोई क्षण नहीं दिखा सकते पूरे जीवन में कि जब आप अपने से प्रेम नहीं करते हो। इसलिए आत्मा हो गया, स्वरूप हो गया परम प्रेम का आस्पद, इसलिए यह परमानंद रूप है, इसलिए रसत्वम, इसलिए यह रस स्वरूप हो गया। यह परमात्मा क्या हो गया? रस स्वरूप, आनंद स्वरूप हो गया।
और तद अनुभव जनक, और उस आनंद रूपता के अनुभव का जनक है यह निर्विकल्पक समाधि। विकल्प वर्जिता स अहमादि सकल विश्व वासना क्षय हेतु समाधि। विकल्प से रहित है जो निर्विकल्प समाधि है, जो कि अहंकार ममकार अहंता ममता, तो आदि जो संपूर्ण विश्व की वासना है, उस संपूर्ण वासना के क्षय की हेतु है यह समाधि, जिसका नाम है निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्पाख्य। तो इस तरह से निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके ही वह जीव परमानंद रूपता का अनुभव कर लेता है। ये श्लोक नंबर 363 पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 364 में बता रहे हैं ये जो निर्विकल्पक समाधि अत्यंत उपादेय है। ये नहीं कि चलो भाई हो गया तो हो गया, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही दृष्टि नहीं रखना। अत्यधिक उपादेय, अत्यधिक इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। इस बात को यहाँ दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 360। तत्फलम कार्ष्णेन उपपादयति, उस समाधि का फल दिखा रहे हैं पूरी तरह से, जिससे कि हमें मालूम पड़े यह समाधि अत्यंत उपादेय है। श्लोक देखिए 364। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशोऽखिल कर्मनाशः अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। समाधिनानेन समस्त वासना, अनेन समाधिना, ये जो निर्विकल्पक समाधि है, इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथेर विनाशनो, जितनी भी वासना रूपी ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ, गांठ पड़ जाता है ना तो जल्दी छूटता नहीं। इसी प्रकार ये जो जड़ शरीर में दृढ़ अध्यास है, तादात्म्य है, ये बहुत बड़ी गांठ के समान है, ग्रंथि के समान है। पांचों कोषों में नाना प्रकार की वासनाएं है, मुझे यहाँ से वो सुख मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है। तो जहाँ जैसी जैसे संस्कार बन रखा है, उस संस्कार से व्यक्ति वहाँ से उस प्रकार की अपेक्षा रखता है। तो वासनाएं ही व्यक्ति को पीड़ित करती है, और क्या पीड़ित करेगी। आपको किसी से अपेक्षा है मुझे वहाँ ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको वो वस्तु नहीं मिली तो आप दुखी होगे। अपेक्षा से दुखी होता है व्यक्ति, और जो निरपेक्ष है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा संपूर्ण वासना रूपी ग्रंथि का विनाश हो जाता है। अखिल कर्म नाश, जितने भी कर्म है, क्रियमाण कर्म, जितने भी प्रारब्ध कर्म, सबका प्रारब्ध को छोड़ करके जितने भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म तो भोग करके नष्ट होगा, प्रारब्ध से अतिरिक्त जितने भी संचित कर्म है पूरे के पूरे कर्म समुदाय का नाश हो जाएगी। जैसे रुई की ढेर हो, चाहे रुई का पहाड़ लगा हो, अग्नि लगेगी तो पूरी की पूरी रुई जल जाएगी, तीव्र अग्नि है जला देगी। ऐसे ज्ञान अग्नि जो है पूरे कर्मों को नष्ट कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन, गीता में भगवान ने कह दिया है। इसलिए अखिल कर्म का नाश। अंतर बहि सर्वता एवं सर्वदा, बाहर भीतर पूरी तरह से सभी काल में ज्ञानी को क्या दिखाई पड़ेगा, देख लो, स्वरूप विस्फूर्ति। ज्ञानी जहाँ भी देखेगा उसे आत्मा ही दृष्टिगोचर होगा, जड़ चेतन सभी पदार्थों में। जो उदाहरण महात्मा पुरुषों का आया है,
एकनाथ जी जो थे ना, कौन नामदेव थे कि एकनाथ जी, जो कुत्ता जो है रोटी लेके भागा, तो कटोरी में घी लेके वो पीछे पीछे भागे। अरे भगवान जो है सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी लगा के खाओ। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बोले अरे तुमने तो मुझे इस शरीर में भी पहचान लिया। वो बोले कि आप किसी भी शरीर में आओ मैं आपको पहचान लूँगा। तो मतलब ज्ञानी की जो दृष्टि है उसे स्वरूप ही हर जगह, आत्मा ही हर जगह दिखाई पड़ता है। जड़ चेतन सभी पदार्थों में आत्मा ही देखता है। इसलिए उस ज्ञानी को स्वरूप विस्फूर्ति रयत्नतः स्यात्, बिना किसी यत्न के। कारण यह है कि आवरण हट गया है, इसलिए बिना किसी यत्न के स्वरूप का विशेष रूप से स्फुरण होता है। टीका में देख लीजिए, अनेन निर्विकल्पाख्येन समाधिना योगेन, ये जो निर्विकल्पक संज्ञक समाधि है, योग है, उसके द्वारा समस्त वासना ग्रंथे ही, जितनी भी वासना रूपी ग्रंथि है, गांठ है, तादात्म्याध्यास है। वासना को ग्रंथि क्यों कह दिया? ग्रंथि व दुरुच्छेद्यतया, जैसे कोई गांठ लग गई, तेज गांठ पड़ गई, उसको छुड़ाना कठिन रहता है। इसी प्रकार जो है जड़ चेतन में ऐसी गांठ पड़ गई है, कितनी बार भी सुनो वो छूटती ही नहीं। श्रवण करो, बारंबार महापुरुषों से श्रवण करते हैं, नाना प्रकार की अध्यात्म की पुस्तकें भी पढ़ते हो, तो भी जो है छूटता नहीं जल्दी। इसलिए दुरुच्छेदतया ये ग्रंथि। तो ऐसी जो स्थितानाम समस्त वासना नाम, जितनी भी वासना रूपी ग्रंथि है, मिथ्या ज्ञान जनिता नाम, कैसे वासना हो गई? मिथ्या ज्ञान से जनित है। अब बताओ, जो एक ही परमात्मा है, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की अपेक्षा कैसे हो गई? क्योंकि मिथ्या ज्ञान की वजह से भेद दर्शन कर रहा है, या अपने से भिन्न करके देख रहा है। तो किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है। तो जो मिथ्या ज्ञान से जनित हो गए नाना प्रकार की वासनाएं, उस वासनाओं का नाश इस निर्विकल्प समाधि से ही होता है। विनाश मतलब अत्यंत उच्छित्ति ही, पूरी तरह से उच्छेद, नाश। और अखिल कर्म नाश, संपूर्ण कर्मों का नाश। संचिता नाम सर्वेशाम कर्मणाम नाश, संचित जितने भी कर्म है उन सभी का नाश हो जाता है। इसमें देखिए प्रमाण दे रहे, भिद्यते, मुंडक उपनिषद में मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। उस परावर परमात्मा के जान लेने पर हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, और इस ज्ञानी के संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। हाँ, विद्यते विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने भी संशय। तो कहा ज्ञान दशा में क्या क्या संशय होता है? मैं जीव हूँ कि नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जीव अपने आप को बाल्यावस्था से अनुभव किया हूँ, तो ब्रह्म हूँ कि जीव हूँ। कहीं स्वर्ग आदि फलक कर्मों के विषय में सुना है कि इस कर्म को करने से स्वर्ग मिलता है, मुझे स्वर्ग मिलेगा कि कहाँ क्या मिलेगा, नरक तो नहीं जाऊंगा। तो नाना प्रकार के जो संशय होते हैं, हाँ कि हाँ नाना प्रकार स्वरूप में अज्ञान है, तो नाना प्रकार के जो है संशय होंगे। मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ईश्वर मुझसे अलग है कि नहीं है, मैं उससे जो है भिन्न हूँ कि नहीं हूँ। वेदांत सुना तो ये सब संशय होगा, क्योंकि वेदांत तो यही कह रहा है कि एक ही आत्मा है। तो जो जितने प्रकार के संशय है सभी का नाश हो जाता है। यही देखिए यहाँ बता दिए कि सभी संशय, छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति श्रुति। पूरी श्रुति नहीं दिए है, वो थोड़ा दो पाद दे दिए है। अंतर बहि सर्वता एवं सर्वदा, बाहर भीतर पूरी तरह से सभी काल में ज्ञानी को आत्मा ही दिखाई पड़ता है। स्वरूप विस्फूर्ति प्रयत्नता से, बिना किसी यत्न के वो जान लेता है।
ये स्पष्टम, बाकी बातें स्पष्ट है। ते जो किस सीढ़ी से, किस परंपरा से चले और किस परंपरा से, मतलब कौन ज़्यादा लाभदायक है, अब इसको ये बता रहे। जैसे किसी बिल्डिंग में चढ़ना है, लिफ्ट नहीं है तो आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कर्तव्य सोपान परंपरा, क्या क्या करना चाहिए मुमुक्षु को, फल पर्यंत उस सीढ़ी को बता रहे हैं कि इसके बाद ये करना है, इससे बढ़ कर के ये है, उससे बढ़ कर के ये है। श्लोक नंबर 365 देखिए। अतः श्रुते सद्गुणं विद्यान् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्ष्यगुणं अनन्तं निर्विकल्पकं श्रुते सद्गुणं विद्यात् मननम। जो आप शास्त्र श्रवण करते हो, श्रवण का मतलब ही बता दिया हूँ, तात्पर्य का निर्धारण। आप श्रवण करके तात्पर्य का निर्धारण करते हो कि संपूर्ण शास्त्र एक अद्वितीय परमात्मा को कह रहे, सभी जीवों में, जड़ चेतन में एक ही परमात्मा की व्याप्ति है, वही मैं हूँ। तब उसको सिद्ध करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि वो परमात्मा एक ही है, लेकिन हमारी बुद्धि में कहाँ बैठा है, हमें तो नाना प्रकार के भेद दिख रहा है। इसलिए श्रवण की अपेक्षा 100 गुना अधिक लाभदायक है मनन। जीवन पर्यंत आप श्रवण किए, शास्त्री तात्पर्य निर्धारण किए, लेकिन स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रयत्न नहीं किए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध का परिहार नहीं करोगे तो अंदर वो बात उतरेगी नहीं। इसलिए श्रवण की अपेक्षा 100 गुना अधिक लाभदायक है मनन। और मननादपि निदिध्यासनम, निदिध्यासन करो, वही मैं हूँ। मनन से तो युक्तियों के द्वारा विरोध को हटा दिए, निदिध्यासन करना है, अंदर ले जाना है, तो मनन से बढ़कर के हो गया जो है लक्ष्य गुना अधिक है निदिध्यासन। और निदिध्यासन से भी अनंत गुना अधिक लाभदायक है निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक समाधि। तो निर्विकल्पक में पहुंच गए तो स्वरूप का स्फुरण हो जाता है, आगे कुछ फिर करणीय नहीं बचता, कृतकृत्य। इसलिए ज्ञानी को कृतकृत्य कहा जाता है, अब कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रहा। श्रुते श्रवणात् स्पष्टम, बाकी सब बातें स्पष्ट है। अब ये जो निर्विकल्पक समाधि है संपूर्ण संशय को दूर कर देती है, इस बात को देखिए श्लोक नंबर 366। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलतया मनोगतिः प्रत्ययांतर विमिश्रितं भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम, ये जो निर्विकल्पक समाधि है, मन ब्रह्म में विलीन हो चुका है ना, अलग से उसकी सत्ता नहीं। उस समाधि के द्वारा स्पष्ट रूप से ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, ब्रह्म तत्व का एकदम स्पष्ट रूप से ज्ञान भान हो जाता है। नान्यथा, दूसरी कोई रीति नहीं, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। क्यों? क्योंकि चलतया मनोगते, मन की जो गति है, स्वभाव है, अत्यंत चंचल है, स्वरूप में टिकेगा नहीं दूसरे किसी साधन से। जब तक निर्विकल्पक में नहीं पहुँचेंगे स्वरूप में मन टिकेगा ही नहीं। इसलिए प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्, अन्य रजो राजसी प्रत्यय तामसी प्रत्यय इनसे मिश्रित हो जाता है।
इसलिए स्वरूप नहीं जान पाएंगे। इसलिए निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ही संपूर्ण संशय की निवृत्ति हो जाती है, स्पष्ट रूप से तत्व का भान हो जाता है। इसका टीका भी देख ले। निर्विकल्पक समाधिना ब्रह्म तत्वं स्फुटम करतला मलकवत, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, जैसे उसके विषय में कोई संशय नहीं होता, एकदम सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसे ही आत्मा स्वरूपत्वेन प्रत्यक्ष मालूम पड़ेगा, यही मैं हूँ। तेते जो है वो गम्यते ध्रुवम निश्चय, निश्चित रूप से उससे मालूम पड़ता है। अन्यथा नि प्रकारांतरेण नावगम्यते, अन्य प्रकार से ब्रह्म तत्व को, स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। तत्र हेतु मा, इसमें क्या हेतु है? क्योंकि मनोगते चलतया, मन की जो गति है, स्वभाव है, अत्यंत चलायमान है। इसलिए प्रत्ययांतर विमिश्रितम, यानी वृत्त्यंतर संकीर्णम भवेत्, अन्य वृत्तियों से मिल जाता है, इसलिए अन्य रीति से नहीं जान सकते। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः